नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ जज इन इंडिया। आप एक जज कैसे बन सकते हैं इंडिया में। मैं वकील की बात नहीं कर रहा, मैं जज की बात कर रहा हूँ जो सुनाता है कि आपको फांसी दी जाती है, आपको 10 साल का कैद है, आपको उम्र कैद है। जो सज़ा सुनाता है उसे जज कहते हैं। ओके, तो जज कैसे बने हैं इंडिया में। तो देखिए, जो हमारे कोर्ट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे जजेस भी हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर होता है। अभी फ़िलहाल में इंडिया में 32 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। ओके, तो आइए वन बाय वन बात करते हैं कि हम पहले बात करते हैं सिविल जज या सिविल जज कैसे बना जाता है। ठीक है, तो सिविल जज बनने के लिए एक एग्ज़ाम आपको देना होगा। एग्ज़ाम है स्टेट जुडिकल एग्ज़ाम, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ये एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना होगा। इसकी हम एलिजिबिलिटी अगर बात करें, एग्ज़ाम देने का एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका होना चाहिए। किसी भी लॉ में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एलएलबी, बीए एलएलबी या फिर जो भी लॉ में ग्रेजुएशन जिस भी फील्ड से, मतलब जिस भी एलएलबी आपने कर रखा हो या भी जो भी कोर्स आपने कर रखा हो लॉ में, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इन सभी जज बनने के लिए आपको, किसी भी कोर्ट का जज बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन लॉ में चाहिए ही चाहिए, वरना आप नहीं हो सकते, एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट कर सकते। तो कैसे बनिएगा। ओके, तो ये होता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 to 35 के बीच जो है आप एग्ज़ाम मतलब दे सकते हैं, हो सकता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये आपका स्टार्टिंग सैलरी होती है। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस और धीरे धीरे प्रमोशन आपका होता है, तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी आपको जज बनने के लिए स्टेट जुडिकल एग्ज़ाम आपको देना होगा। इसमें भी जो है लॉ में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एलएलबी, बीए एलएलबी जो भी आपका होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और 7 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज अ एडवोकेट। 7 साल का आपका एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है वो 35 से 45 साल के अंदर है। और साथ ही साथ आप इंडियन सिटीज़न भी होने चाहिए। ठीक है, तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपका स्टेट जुडिकल एग्ज़ाम आपको क्रैक होना चाहिए, तब आप एक डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। इनकी जो सैलरी होती है वो 60,000 से 70,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, जो हमारे 3rd लेवल पे जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट जज, ये बनने के लिए, हाई कोर्ट जज बनने के लिए आपको स्टेट जुडिकल एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, जो कि यूपीएससी के थ्रू होता है। आपको एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर भी हो, वहाँ से आपको एलएलबी कोर्स यानी लॉ ग्रेजुएशन कोर्स आपको करना होगा। एलएलबी, बीए एलएलबी या जो भी कोर्स होता है लॉ में ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना होगा। ये एक बात का ध्यान दें कि जो आपका यूनिवर्सिटी है, जो आपका कॉलेज है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, वरना आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। तो साथ ही साथ आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ एडवोकेट हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। स्टेट जुडिकल एग्ज़ाम को निकालना होगा, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। एग्ज़ाम निकाल लिया आपने, उसके बाद आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप चाहे जब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाई कोर्ट जज का जो रिटायरमेंट का जो एज है वो 62 एज है, यानी 62 साल के आप होइएगा तो आप हाई कोर्ट से एज अ जज आप रिटायर हो जाइएगा। ठीक है, हमारा जो चौथा जो लास्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी सबसे हायर कोर्ट होता है, इसके ऊपर कोई कोर्ट वगैरह नहीं है। सबसे हाईएस्ट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है भैया सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए हाई कोर्ट जज के तौर पे, मतलब हाई कोर्ट में आप 5 साल जज रह चुके हैं। और 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट। 10 साल का एज अ एडवोकेट एक्सपीरियंस चाहिए आपको हाई कोर्ट में, और 5 साल आप का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज। उसके बाद आप एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। साथ ही साथ आपको A to Z नॉलेज होना चाहिए लॉ के बारे में। इनकी जो सैलरी पैकेज होती है वो 2.5 लाख पर मंथ हो सकता है। इसमें जो सुविधाएं आपको दी जाती है, घर, ड्राइवर, साथ ही साथ बंगला,
नौकर, सिक्योरिटी, गाड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ आपको दी जाती है, सुख सुविधाएं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जजेस बनने का उपाय, कैसे आप जज बन सकते हैं, क्या क्या मेथड है, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा, क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी सैलरी है, कितनी सैलरी पैकेज है। तो इसके आधार पे मेन तो भैया उनका रुतबा होता है। ओके, सैलरी वगैरह तो बात की चीज़ है। आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव है, बवाल है, कमेंट बॉक्स नीचे है। थैंक फॉर वॉचिंग।